फाइनली जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था कि सर आईटीआई टीओ की वैकेंसी तो डिफाइन है पर दिसंबर भी गुजरा जा रहा है, होंगी या ना होगी, उम्मीद छोड़ दी थी। बट उस उम्मीद पर हमारे एमपी ईएसबी वाले बहुत खरे उतरे। उन्होंने आपको एक्स्ट्रा 2 मंथ का समय दिया। क्या है भाई कि एग्जाम डेट आ गई आईटीआईटीओ की 18 फरवरी 2026 रखा है। अब क्या होता है कि इंसान की जो इच्छाएं हैं ना, वो पूछने वाले जो क्वेश्चंस है वो खत्म नहीं होते। पहले तो ये था कि सर एग्जाम दिसंबर में होगा कि नहीं होगा, अब उन्होंने बोल दिया कि 18 फरवरी 2026 में होगा। तो अब पता है सवाल क्या आएंगे? सर फॉर्म कब से भरे जाएंगे? फॉर्म भर जाएगा सर, एडमिट कार्ड कब आएगा? एडमिट कार्ड आ जाएगा, पेपर हो जाएगा सर, रिजल्ट। तो क्या है कि चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। अब अगर आपको ये लग रहा फॉर्म कब से भरे जाएं, देखो फॉर्म कभी से भरे जाएं, आपको उस बात का इंतजार तो करना ही नहीं है। ये कंफर्म है कि अब पेपर होगा। क्यों? क्योंकि हमारी फरवरी में 2 ही एग्जाम है, ग्रुप 1 का है और आईटीआई टीओ का है। जनवरी में जो शेड्यूल पहले से तय है उसके एग्जाम होने हैं। फरवरी में स्टार्टिंग में 26 में यही एग्जाम है। रही बात रूल बुक की, तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, तो जो पहला एग्जाम था ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 का, उसका रूल बुक सही 2 दिन में उन्होंने अपलोड कर दिया। अब सही 8 दिन बाद हमारा इसका पेपर है। तो कहने का मतलब है कि 25 गुजरेगी नहीं जब तक हमारा आईटीआईटीओ 2026 वाले का रूल बुक आ जाएगा। और रूल बुक आने का मतलब है कि हमारे एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट मिल जाएगी। हो सकता है मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसके बाद ही आपको मिल जाए, तो उस बात की चिंता है नहीं। बट अगर जब वैकेंसी कैलेंडर में 2025 में आई थी, हम प्रिपेयर तभी से थे। लेकिन अब घंटी बज गई है कि 2 महीने का समय है, आप डिफाइन कर जाइए। आपको मैं इस वीडियो में एक और अच्छी चीज बता देता हूं। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अकेले एग्जाम डेट के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना, वो तो मैंने कैलेंडर में बता दिया था। बट इस वीडियो को लाने के पीछे एक और बहुत बड़ा रीजन है। क्या है? जैसा आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को डील करने के लिए हमें एग्जाम पैटर्न से बहुत डील करना पड़ता है। और एग्जाम पैटर्न में सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो सिलेबस होता है हमारा, उस सिलेबस में से किस पोर्शन में से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आपकी मेहनत को थोड़ा कम करने के लिए मैंने आईटीआई टीओ के सिलेबस को समराइज और एनालाइज बहुत अच्छे ढंग से किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आईटीआई टीओ का जो कोपा ट्रेड की वैकेंसी मैंने किया, तो और भी एग्जाम जैसे स्टेनो ट्रेड का भी किया, तो वो फिर कभी बताऊंगा। बट आज स्पेशल हमारे जो प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट हैं वो कोपा ट्रेड के हैं, तो मैं कोपा ट्रेड के लिए एनालाइज्ड सिलेबस लाया हूं। क्या है? देखो सिलेबस हमारा जो आईटीआई टीओ कोपा ट्रेड का है, उसमें 13 यूनिट है टोटल। अगर मैं सारी यूनिट का नाम पढ़ूं, पहले वो नाम जरूरी है। देखो नाम में अगर आप जाओगे तो पहला जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, पहली यूनिट में अगर आप जाते हो तो पहली यूनिट में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूरा फंडामेंटल पहली यूनिट में। देन उसके बाद दूसरी यूनिट हमारी एमएस वर्ड यानी वर्ड प्रोसेसर पर है। यूनिट नंबर 3 और 9 स्प्रेडशीट प्रोग्रामिंग एक्सेल पर है। फिर प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट। फिर हमारा डेटाबेस 5 यूनिट, 6 नंबर नेटवर्क इंटरनेट। 7वीं यूनिट है एचटीएमएल और सीएसएस। और 8वीं है जावास्क्रिप्ट। यानी 7 और 8 दोनों यूनिट को मिला दिया जाए तो वेब डेवलपमेंट वाली यूनिट बन जाती हैं। फिर हमारे पास छोटी सी कुछ यूनिट है, जैसे ई कॉमर्स यूनिट नंबर 10, साइबर सिक्योरिटी यूनिट नंबर 11, और यूनिट नंबर 12 क्लाउड कंप्यूटिंग, और लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 13 पाइथन और जावा लैंग्वेज। जब आईटीआई टीओ में स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं तो स्टूडेंट की संख्या 2 भागों में बढ़ जाती है। पहला पार्ट जिन्होंने कहीं ना कहीं डिग्री करी है, जिन स्टूडेंट ने डिग्री करी है उनका ये वाला पोर्शन, एमएस ऑफिस वाला पोर्शन, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उनको क्रिएट करता है। ठीक है। अब इस एग्जाम के लिए वो स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं जिन्होंने पीजीडी से करा है। पीजीडी से वालों के लिए ये जो यूनिट है ना वो आसान होती है। उनको जो यूनिट परेशान करती है, पहली वेब डेवलपमेंट वाली, दूसरी हमारे लैंग्वेज वाली पाइथन और जावा वाली। तो ना तो डिग्री वाले ज्यादा खुश हों कि हमारे लिए तो भाई पाइथन जावा हमने पढ़ा है आराम से कर लेंगे, भाई ऑफिस में आपका हाथ कमजोर है, उतना अच्छा नहीं है जितने बाकी लोगों का है। और जो लोग पीजीडीसी वाले हैं वो ये सोचें सर हमें पाइथन जावा नहीं आता, घबराए ना, जो पोर्शन आपका अच्छा है वो दूसरे लोगों का कमजोर है। तो पैरेलल है।
आपको बस जो नहीं आता उस पर काम करना है और जो आता है उसको और मजबूत करना है। अब मैं आपकी मदद इस वीडियो के माध्यम से करता हूं कि हमारा जो आईटीआई टीओ का पेपर है पहले 2016 में हुआ था, वो पैटर्न ही अलग था, लेकिन अभी हाल ही में जो पेपर हुए थे 2022 में हुआ, 22 के बाद 24 में हुआ। ये एनालाइज सिलेबस मैंने पहले भी बताया था, पहले भी। तो अगर मैं बात करूं यूनिट वाइज हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, देखो 2022 में पहले यूनिट को देखा जाए यानी फंडामेंटल, तो 15 से 20 क्वेश्चन देखे गए और पहले यूनिट की संख्या 2024 में बढ़ गई, वो 17 से 22 हो गए, यानी 2 क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई गई। अगर हम देखा जाए वर्ड प्रोसेसिंग, तो वर्ड प्रोसेसिंग हमने 8 से 10 क्वेश्चन डिफाइन करे, यहां से 6 से 10 क्वेश्चन है, यानी मैक्सिमम रेंज ठीक थी, बट मिनिमम थोड़ी एक आध शिफ्ट में एमएस वर्ड के क्वेश्चन कम आए थे। फिर जाती है स्प्रेडशीट वाली यूनिट पर जिसका रेंज सिमिलर है, बट 2024 में स्प्रेडशीट का ट्रेंड बढ़ा है। अब टेंशन न लें, मैं इसका 2026 में क्या रहेगा नंबर ऑफ क्वेश्चन का रेंज वो भी बताऊंगा किसी वीडियो में। अभी प्रीवियस तो जान लो कि पहले क्या हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप प्रेजेंटेशन में जाते हो तो भाई प्रेजेंटेशन में रेंज सेम ही रही थी, 2022 में भी वही क्वेश्चंस आए थे और 24 में उतने ही क्वेश्चन आए थे। फिर उसके बाद अगर डेटाबेस में जाते हो तो डेटाबेस में भी लगभग सेम ही है, इसमें भी कोई ज्यादा परिवर्तन हुआ नहीं। नेटवर्क इंटरनेट में हमारा रेंज बढ़ा है थोड़ा सा, जैसे एमएस एक्सेल का बढ़ा वैसे ही नेटवर्क इंटरनेट का भी रेंज बढ़ा। बाकी वेब डेवलपमेंट का जो रेंज है ना वो दोनों साल एक ही रही, 2022 में जो रेंज आई थी वही 2024 में आई। देन उसके बाद आगे जाएं तो ई कॉमर्स की संख्या 2022 में अच्छी आई, लेकिन 2024 में ई कॉमर्स की बहुत कम क्वेश्चंस देखने गए। फिर आते हैं साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी 2022 में कम था, ई कॉमर्स से चुराकर साइबर सिक्योरिटी की संख्या बढ़ा दी गई। साइबर सिक्योरिटी में पहले जो क्वेश्चंस की रेंज थी वो 3 से 5 थी। 2 मिनट में फ्री, 2 मिनट में कॉल बैक। 3 से 5 थी, बट 2024 में 5 से 10 हो गई, यानी साइबर सिक्योरिटी की संख्या बढ़ी है। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो रेंज लगभग सेम ही है, और जो परेशान करता है पाइथन और जावा, पाइथन जावा में पहले कम से कम 5 से 8 आते थे, क्योंकि वो 22 में पाइथन और जावा इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार सिलेबस में। फिर उसके बाद 2024 में गए तो 24 में हमारे पास 3 से 7 क्वेश्चंस देखे गए, ठीक है, यानी लगभग सेम। जो मेजर पार्ट आया है, मेजर पार्ट वो मैं आगे बताऊंगा कि 2026 में इन यूनिट में से वो कौन सी यूनिट है जिसका वेटेज बढ़ने के चांसेस हैं, तो वो मैं किसी सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि हमें कैसे आगे आने वाले ट्रेंड को देखना है। बट ये एनालाइज सिलेबस आपको कहीं नजर नहीं आया, कोई एआई का यूज नहीं किया है मैंने इसको बनवाने के लिए, खुद ही प्रीवियस पेपर के सारे पेपर से यूनिट वाइज क्वेश्चंस निकाले हैं, उसके बाद आपके लिए मैं लेके आया हूं रेंज, ये बहुत जरूरी है। मेरे पास तो भैया यूनिट में जाएंगे ना, जैसे आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में गए तो हार्डवेयर में कितने क्वेश्चन आए, सॉफ्टवेयर में कितने आए, ये भी पूरा डेटा है, ठीक है, तो उसकी भी टेंशन न ले। अब जब वैकेंसी आ गई, डेट का डिफाइन हो गया है, तो भाई वैसे तो आप मोस्ट ऑफ द केस में जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादातर मुझसे जुड़े हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट की इच्छा है कि सर ये अगर सिलेबस हमें करना है तो हम क्या करें, तो भाई हम कंप्लीट क्लासेस कराते हैं। 2025 में जब वैकेंसी आने का टेंटेटिव डेट आया तभी से हमने अपने इस बैच को लॉन्च कर दिया था, अब तो बैच में लगभग कंप्लीट की कगार पर है। तो स्टूडेंट का ये कहना है कि हम ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो सिलेबस जब कंप्लीट हो जाता है तो प्रैक्टिस रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जो हुआ है वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, कुछ यूनिट अभी हमारी बाकी हैं तो वो आपको लाइव मिलेंगे, यानी ये बैच नया रनिंग है। रही बात, कुछ लोग ये कहेंगे कि सर इस समय से 2 महीने के हिसाब से कुछ टारगेट बैच निकालिए, देखो टारगेट बैच के लिए मैं टारगेट क्लासेस कराऊंगा, वो उसी में कराऊंगा, सेपरेटली लॉन्च नहीं करेंगे, करेंगे तो उसका एक सेपरेट वीडियो लॉन्च करेंगे, जो भी होगा वैसे ना के बराबर रखिएगा, क्योंकि हम किसी भी एग्जाम का एक ही बैच लेके आते हैं, सिंगल डिवाइड नहीं करते, नहीं तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और वो हमें करना नहीं है, ठीक है। तो आईटीआई टीओ के कोपा ट्रेड के इस ट्रेड के बारे में इस वीडियो में मैंने ज्यादातर बात करी, बट स्टेनो वाले स्टूडेंट भी नाराज ना हो, उनके लिए प्लान है मेरे पास, तो मैं किसी सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। बट एग्जाम डेट आ गई है, सबसे जरूरी होती है एग्जाम डेट, क्योंकि टारगेट क्या है वो पता है ना, तो चलना तो सीख जाएंगे।
क्योंकि प्लान तो हमें टारगेट के हिसाब से ही बनाना पड़ता है, अदरवाइज टेंटेटिव हो तो फिर चीजें पता नहीं चलता, चलती रहती, वो काम नहीं करना। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। टीओ की जो तैयारी आपकी रुकी थी उसे रनिंग कर दीजिए चालू, क्योंकि फाइनली अब मिल गया है अपडेट, अब कुछ नहीं है। तो इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।